माँ, मेरे मिर्जा की घोड़ी और खाली मर गई। क्या हो गया मेरे भैया को? माँ, तेरे भैया को साहबा के इश्क ने खा लिया। तेरा भैया मारा गया बेटी। मुझ बेवा की कमाई सेवा के गुजारा में लुट गई। अब बर्बाद हो गई। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा दिल कह रहा है बेटी, इस दिल की नब्जियां आज सुबह से ही डूब रही थी। मैं जानती थी आज कुछ होने वाला है, पर ये न जानती थी कि मेरा पर्दे से जान डूब जाएगा। माँ का ख्याल ठीक है छुट्टी। अगर मिर्जा जिंदा होता तो मिली यहाँ अकेले न आती। वो आज उन्होंने हमारे साथ फिर धोखा किया। मेरे दर्द भाई, तूने दुखियारी बहन के घर का चिराग बुझा दिया। तूने मुझ बेवा किया मालिक लूट ली। तुझे मेरे बुढ़ापे पर भी तरस ला दे। ये तूने क्या कर दिया भाई? ये तूने क्या कर दिया? मैंने तेरी घोड़ी की लगाम में ठान कर तुझसे फरियाद की थी, चला गया, लेकिन तूने दुखियारी बहन की एक न मानी। मैंने अपना दिल तेरे सुपुर्द किया था। किस वजह से छुपाए मेरे चाल हुई को? किस मिट्टी में रोलाई मेरे अनमोल बाबू को? बोलती क्यों नहीं? बताती क्यों नहीं? कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? कासिम, रुस्तम, हैदर, माँ तुम्हें उस वक्त तक दूध न बचेगी जब तक तुम सेवा वालों से बदला न ले लो। ऐसा ही होगा माँ। वही काम के गैरतमंद नौजवानों, सेवा के दगाबाज और दूसरी सवालों ने हमारी गैरत को ललकारा है। तुम्हें साबित कर देना होगा कि हमारी गैरत ने अभी दम नहीं तोड़ा। और भी एक तूफान की तरह उठो और उस दो को जलाकर खाक में मिला दो जहाँ बेगुनाह मिर्जा का खून बहाया गया। बाबा, तुम कौन हो बेटा और कहां से आना हुआ? मेरा नाम यूसुफ है और ये शीरीन। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी शादी पर रजामंद नहीं हुए, इसलिए हम अपने घर से भाग आए हैं। अब आपकी पनाह चाहते हैं। पनाह? वो बदनसीब किसी को क्या पनाह देगा जो खुद ही जिंदगी से पनाह मांग रहा हो। मुझसे नहीं मेरे अजीज, अपने बहते हुए दिल और मुंह जवानी से पनाह मांगो। लेकिन बाबा, हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मोहब्बत बड़ी जालिम है मेरे अजीज। ये घरों के घर वीरान कर देती है, ये हंसती हुई बस्तियां उजाड़ देती है। लेकिन बाबा, सुना है कि मोहब्बत इस दुनिया की जन्नत है जो सिर्फ खुश नसीबों के हिस्से में आई है। ये सब ख्याली बातें हैं। मोहब्बत की बर्बादियां इस जिंदा किताब से पूछो जो तुम्हारे सामने खुली पड़ी। मैंने इन बदनसीब हाथों न जाने कितनी नामुराद मोहब्बतों के बेगोरो कफन लाशें दफनाए। इन सोगवार आंखों ने न जाने कितनी अलबेली जवानियों को मट्टी में मिलते देखा। लेकिन बाबा, हम तो जाओ बेटा,
अपने घरों को लौट जाओ और अपनी किस्मत अपने माँ बाप के सुपुर्द कर दो। मोहब्बत तुम्हारी दुश्मन है और माँ बाप तुम्हारे दोस्त है। हम जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप नहीं जानते बाबा कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, पाक और सच्ची मोहब्बत। ये सच्ची मोहब्बत ही तो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उधर देखो, एक शादो आबाद गांव था जिसका सच्ची मोहब्बत ने नामो निशान तक मिटा दिया। उस गांव का क्या नाम था बाबा? खेवा। मिर्जा और साहबा इसी गांव के चश्मे चिराग थे। दोनों आपस में सच्ची मोहब्बत करते थे। वो भी तुम्हारी तरह मेरे पास एक दिन पनाह मांगने के लिए आए थे, लेकिन आज मनोमती तले इन कब्रों में सोए पड़े और मैं इन कब्रों का मुजावर बना उनकी बर्बाद जवानियों पर मातम कर रहा। ये मिर्जा और साहबा कौन थे बाबा? साहिबा इस गांव के सरदार की बेटी थी और मिर्जा उसका भांजा। शोक मिर्जा की बेवा मां ने उसे परवरिश के लिए मामू के पास भेज दिया था। वो दोनों एक साथ चलने लगे और बचपन ही से मोहब्बत करने लगे। फिर मेरा यहाँ पर मदरसा हुआ करता था। मैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तीरंदाजी भी सिखाया करता था। गांव के दूसरे बच्चों के साथ मिर्जा साहिबा भी मेरे पास पढ़ने के लिए आया करता। वो तुम्हें परसों वाला सबक याद है? जी हाँ। सुनाओ खड़ी होकर। किसकी शरारत है? यदि आज इस रात तो मिर्जा के शौहर को किसकी हो सकती है? वही बैठा है जीनत के पीछे। मिर्जा इधर आओ। हम अभी कह रहे थे कि शरारत से बाद शैतान तो मानते ही नहीं। मियाँ जी ये चोटी तो मैंने बांधी थी। नहीं मियाँ जी ये शरारत तो मैंने की थी। नहीं मैंने। नहीं नहीं मियाँ जी ये मुझे मार से बचाने के लिए झूठ बोल रही है। नहीं नहीं मियाँ जी ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ क्यों बोल दिया है? मियाँ जी ये झूठ बोल रही है। अच्छा मिर्जा, अगर तुमने शरारत की है तो फौरन मुर्गा बन जाओ। चलो जल्दी करो, चलो। देखो साहिबा, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह। जाओ अपना सबक याद करो। चलो तुम भी अपना सबक याद करो। मियाँ जी नहीं, महमूद अपना सबक सुनाओ। मियाँ जी अबे नहीं। बच्चों हम अभी आए, कोई शरारत ना करें वरना पिटाई होगी। जल्दी से लोटा पानी का भर। भाइयों मियाँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्होंने कहा है आज सबको छुट्टी। क्यों बे शैतान, ये क्या अपने आप ही छुट्टी करा दी? आज मैं तुझे दुम्बा बनाकर छोड़ूंगा।
मैं खुद ही दुम्बा बन जाता हूँ मियाँ जी, आप क्या तकलीफ उठाएंगे? आज शाम तक तेरी यही सजा है, ये छुट्टी नहीं मिलेगी नालायक। ये मिर्जा का बच्चा अपने साथ साहबा का बेड़ा वाला कर रहा है माँ। ये दोनों सारा दिन शरारतें करते हैं। आज भी उन्होंने पेड़ से आम तोड़े थे, उस्ताद जी ने खुद पिटाई की। और सुनो, आज मिर्जा ने 2 लड़कियों की चोटी बांध दी, उस्ताद ने खुद पिटाई की और ये कहने लगी उस्ताद जी ये शरारतें मैंने की है और हम सारे मदरसे में शर्मिंदा होकर रह गए क्योंकि तमीज चुड़ैल ना मेरा। बिल्कुल झूठ है माँ, ये दोनों भाई मिर्जा से जलते हैं। मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी अगर उस मियां हराम खोर के साथ फिर कहीं गई। आज इस फकीरों की औलाद को आने दो, टांगे ना तोड़ दी तो मैं सूबे खां की बेटी नहीं। तुम तो हर वक्त मिर्जा गरीब के पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। चलो उठो, खाना दो, उठो, चलो चलो। मिर्जा तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहबा, जाओ खाना खाओ जाकर। तुम्हारे बगैर कैसे खा सकती हूँ मिर्जा? चलो चलकर खाना खा लो। मैं घर नहीं जाऊंगा साहबा, अल्लाह मुझे यही इंतजाम कर देगा। वो देखो जन्नत के मेवे। अच्छा तुम हो खान खावा के लाडले, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? पैदा तुम भी इसके साथ हो। चलो खान दादा के पास। मैं तो लुट गई खान बाबा, मेरे कुछ फल तो नाली में गिरा दिए और कुछ पाँव से मसल दिए। मुझ गरीब की तो वही पूंजी थी, अब मैं किधर जाऊं? खान दीदी बुरा ना मानना, तुम्हारे मिर्जा ने तो सारे गांव का नाक में दम कर रखा है। कल एक तीर दे ताक के मारा, मेरी मक्खन की मटकी पारा पारा कर दी। तोबा तोबा, इन सब ने मुझे बदनाम करने की कसम खा रखी है। अब खाला बरकता कहेगी इसके मैंने अंडे चुरा लिए हैं। कह दो, देखा इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं यही कहने वाली थी, इसने मेरे मुंह की बात छीन ली। देख रहे हो अल्लाह मियां, एक तरफ तेरी सारी खुदाई, दूसरी तरफ मिर्जा बेचारा अकेला। अब मेरे फलों का क्या बनेगा? क्यों रे, होता क्यों नहीं? मुझसे तो कसम ले लो मामी, मैंने आज तक फल देखा ही नहीं। और ये कहाँ से फल निकले? देखा खान बाबा, तुम सच्ची हो बुआ, यही बदमाश चोटा छूटा है। कान पक गए हैं इसकी शिकायतें सुनते सुनते। अरे छोड़ दी साहबा की माँ, बच्चे शरारतें किया ही करते हैं। वो देखो अपना पड़ोसी जो मलिक ताज है, उसके बच्चे कितने शरारती हैं। लो बहनों, तुम अपनी चीजों के दाम मुझसे ले लो, आइंदा तुम्हें कभी शिकायत का मौका न मिलेगा। अब तुम लोग जाओ। क्यों रे भीख मंगों की औलाद, किसी तरह सारे गांव में हमारी नाक कटवाता फिरेगा? मैं तो पहले ही कहती थी ये पक्का चोर बनेगा। बोल रहे माफी मांगता है या नहीं? वो क्या बोलेगा, बच्चे ही तो है। ऐसे बच्चे को तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगी। तू इस तरह तौबा नहीं करेगा, पर मैं भी सूबे खां की बेटी हूँ, तुझसे तौबा करवा के रहूंगी। चल। अरे क्यों मिर्जा गरीब के पीछे पड़ी हो? कुछ ये भी याद है कि कल साहबा का अकीका है? मैं सूबे खां की बेटी हूँ, ऐसे काम मिनटों में कर लेती हूँ। ऐसा करो, कल तर्रे का पुलाव पकवाओ और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाओ। मेरे रिश्तेदार खाएंगे और तुम्हारे रिश्तेदार मुंह बांध के बैठेंगे। अरे मेरा तो बेचारा गरीब मिर्जा एक ही रिश्तेदार है, तेरे तो 420 रिश्तेदार हैं। हाँ? मेरे रिश्तेदार 420? यार छोड़ो इन झगड़ों को। शमीर नहीं ये भगवान, देखो बेटे, अड़ोसी पड़ोसी अपने पराए सब खाना खा चुके हैं, मिर्जा बेचारा अभी तक भूखा है। जाओ दोनों भाई अपने हाथ से उसको खाना खिलाओ। और सुनो, अपनी माँ को न बताना
झुंझुना उठेगी। क्या भाईजान? और प्लीज शाबाश। तो नहीं बताना। चलो लो भाई मिर्जा, खाना खा लो। हमने सोचा भाई भूखा होगा। मेहरबानी। ये जूठा मान नहीं खाया करते, ये तुम जैसे कुत्तों का हिस्सा। दूर हो जाए यहाँ से। चलो भाई, ये तो काटने को दौड़ता। तुम्हारे लिए खाना लाई थी, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। अगर मम्मी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। बस खाना खा लो, मेरा भी नहीं चाहता। खा लो मेरे अच्छे मिर्जा, मेरे लिए खा लो। तुम्हारे लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं जानता हूँ इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। अब्बा तो तुम्हें कुछ नहीं कहते और तो हमेशा तुम्हारी तरफदारी करते हैं। इससे क्या होता है? घर में तो मामी की हुकूमत है, उसको भड़काने के लिए शमीर काफी। तो क्या बिगाड़ है तुम्हारा? लो अब खाना खा लो। खोलो। आज तुम फिर बेवक्त आ गई हो। अब हम बच्चे नहीं जवान हैं। दुनिया के मुंह में लंबी जबानें और शमीर हर वक्त मुझसे उलझने के लिए बहाने तलाश करता फिरता है। मिर्जा, मैं देख रही हूँ कि शमीर से तुम्हारी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मैंने सुना है कि तुम कल मेले में शमीर भैया का मुकाबला कर रहे हो। हाँ ठीक है। ये दंगल और मुकाबले ही तो दुश्मनी का पेश खैमा होते हैं। इन्हीं बातों से तो आपस में नफरत बढ़ती है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? शमीर से मुकाबले का ख्याल छोड़ दो मिर्जा, इससे बर्बादी के नए रास्ते निकल सकते हैं। सारे गांव में मनादी हो चुकी कि मिर्जा खान शमीर का मुकाबला करेगा। क्या तुम पसंद करती हो कि गांव वाले मेरी दलेरी और जवामत का मुंह चढ़ाएं? नहीं मिर्जा, मेरी तो ये आरज़ू है कि नफरत और नफाक की सुलगती हुई चिंगारियों को हवा न मिले। सैफा, बेहतर है कि तुम मेरी गैर जानिबदार तमाशाई की तरह इस खेल को खेल समझ कर देखो। मैं हार गया तो मुझे शमीर से कोई कदूरत ना होगी, और अगर मैं जीत गया तो भी मैं उसे हिकारत से न देखूंगा। लेकिन तुम भूल रहे हो, शमीर इस गांव का सूरमा है। दूर दूर तक उसके पास का कोई खिलाड़ी नहीं। तुम उसका मुकाबला करके गलती कर रहे हो। नहीं साहबा, तुम अपनी मिर्जा के मुतल्लिक अंदाजा करने में गलती कर रही हो। शमीर के पास इस बात का कोई इजारा नहीं कि वो हमेशा के लिए इस गांव का सूरमा बना रहेगा। बाकी जीत और हार मुकद्दर के हाथ है। खबर नहीं कहाँ चला गया है कमबख्त, कान का न काज का, दुश्मन अनाज का। अरे ये तो तुम हो मेरी लाडो मस्तानी। मैं ये समझा कि मुझे इस नीली ने काटा है, मगर ये तो नीली नहीं, मेरी पीली पीली है। बाकी सब खैरियत से। पीली से बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो यहाँ घास खा रहा था। घास नहीं, मैं तो यहाँ इस घास में सो रहा था। इस तुम्हारी फुर्कत में मीठे मीठे ख्वाब देख रहा। तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना बड़ा मुकाबला होने वाला है और तुम यहाँ जंगली चूहे की तरह दुबक्का सो रहा है। मुंह का काबला। हाँ, बोलता क्यों नहीं? जुबान पे क्या पानी तो गिर गया है? अरे मेरी छबीली भटियारी, मैं ये सोच रहा हूँ, बाकी सब खैरियत है। अबे वो खैरियत के बच्चे। जी जी, तूने मेरी बिजली की मालिश की या नहीं? मालिश की बिजली की? हाँ भाई शमीर भाई, मैंने आपकी बिजली की वो मालिश की कि घोड़ी मेरे सामने आता जोड़ने लगी। नहीं, अगर आपको यकीन ना हो तो घोड़ी से पूछ लो। लाडो से पूछ लो। क्यों लाडो, ये ठीक कहता है? हाँ शमीर भैया, ये ठीक कहता है। ठीक कहता हूँ। अच्छा मैं चलूं? शमीर भैया आ गए,
अगर कहीं कमरे में आ गए तो बस आफत ही आ जाएगी। मुझे ये इस वक्त यहाँ कैसे आदम का? कल मुकाबला है ना, अपनी घोड़ी बिजली को देखने आए होंगे। सुनता नहीं, बेचारे लाखों की कमबख्ती आ रही है। अच्छा मैं चलूं? क्या हुआ? आज करता हूँ। मैंने आपकी घोड़ी की वो मालिश की है, वो मालिश की तो उसे उड़न खटोला बना दिया है। अगर कोई शरीफ और समझदार घोड़ी होती तो जनाब मुझे जरूर इनाम दे। मत कर दे इनाम के बच्चे। और सुन, अगर तूने मिर्जा की नीली घोड़ी को हाथ लगाया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। भैया चाहे आप मुझे मार डालिए, लेकिन मेरी हड्डी पसलियां न तोड़िए, क्योंकि ये पसलियां मैंने मजनू से और हड्डियां लेला से उधार मांगी है। फिर वही बात शुरू कर दी। मैं कहता हूँ कल मेरा मिर्जा से मुकाबला है, बिजली फूल से भी हल्की होनी चाहिए। भैया आप बिजली की क्यों जिक्र करते हैं? उसका तो मुकाबला कर सकता है। ठीक है अमीर, लेकिन बिजली की मालिश जरूर होनी चाहिए। ये भी ठीक है। अच्छा आइए, कुछ जरूरी बातें करनी है। लाडो, इस काम चोर को रात भर नहीं सोने देना, और अगर इसने मिर्जा की घोड़ी की मालिश की तो मुझे आके उठा लेना। अच्छा। अब लाटू खां अपनी तीरंदाजी का मुजाहरा करेंगे। अब शमीर खान अपनी तीरंदाजी का मुजाहरा करेंगे। अब मिर्जा खान अपनी तीरंदाजी का कमाल दिखाएंगे। माँ इस बेशर्म चुड़ैल की नाक में नकेल डाल, वरना मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। पर हुआ क्या? इसने सारे गांव के सामने उस ताजी मिर्जा के गले में हाथ डाल दिया। तो ऐसी इस बात की खुशी थी कि इसके बहादुर भाई का गुरूर हाथ में मिल गया। माँ इसने भरे मेले में हमारी नाक कटवा दी है। क्यों नहीं? जवाब दे, झूठ कह रहा है जमी। माँ अगर ये जीत जाते तो मैं वही हारिन के गले में डाल देती। फिर मिर्जा कोई गैर तो नहीं, जीत तो अपने ही घर में हुई है। देखा माँ इसकी दिदागलेरी, आगे आगे देखना क्या गुल खिलाती है। मैं इसी दिन के लिए कहता था कि इसका मिर्जा से मिलना जुलना बंद कर दो। बस भैया चुप रहो। खबरदार जो मुझे मिर्जा के नाम का ताना दिया। मैं खान शेवा की बेटी हूँ, कोई गिरी पड़ी चीज नहीं कि जिसे जब चाहो पैरों तले ताड़ लो। तुम्हें अपनी छोटी बहन को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती? खबरदार शरीफ। अब्बा मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे खानदान की इज्जत पर धब्बा लगे। भैया अपनी शिकस्त पर बौखला गए हैं। मिर्जा के सामने तो इनकी कुछ पेश नहीं गई, सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। का नाम दिया तुमने मेरे सामने। शमीर, जिस बेटी को मैंने फूलों की छड़ी तक नहीं मारी, उसके मुंह पर इस बेदर्दी से तमाचा मारते तुम्हें शर्म आई। अब इस घर में क्या शर्म बाकी रह गई है? शर्म तो सारी इस बहया ने मेले में लुटा दी। आपकी आंखें बंद थी क्या? मैंने सब कुछ देखा और सब कुछ समझता हूँ। अगर आज तुम्हारे बड़े बोल का सर नीचा हो गया है तो छोटी बहन पर गुस्सा न उतारो। तुमने तो शायद दे देकर लौंडिया की मिट्टी पलीस कर दी है और ये पाँव की मिट्टी सर पे उड़ने लगी है। सुन रही है कन्नी, आज से तूने कभी उस भीख मंगियों की औलाद से बात तक की तो बोटियां नोच लूंगी तेरी। चल तू दुकान हो ऊपर। बात से ताला भी लगा देना माँ। आज मेरा और आपका फैसला होकर रहेगा अब्बा। मिर्जा के यहाँ होते हुए हम इस गांव में सीना तान कर नहीं चल सकते। उसका नाम हमारे लिए गाली बन चुका है और वो दिन दूर नहीं जब मिर्जा की वजह से गांव वाले सारे जमाने की रसवाइयां समेट कर पैदा की झोली में डाल दें। आज ही मिर्जा को घर से निकाल दो अब्बा। तुम बचपन से लेकर आज तक उस गरीब के पीछे पड़े हुए हो। आज की हार के बाद तो वो तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा है। मगर ये याद रखो, अगर तुम मेरे बेटे हो तो उसे भी मैंने बेटे की तरह पाला है और उसे इसी घर में रहना है, समझे? तो सुन लो अब्बा, अगर वो इस घर में रहेगा तो शमीर भी आज से इस घर में कदम नहीं रखेगा। मैं भी जा रहा हूँ अब्बा, और उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक मिर्जा इस घर में है। सुन लिया तुमने? उस
पाजी बदमाश के लिए अपने जवान बेटों को गंवा लेना चाहते हो? ये किसने कहा तुमसे? मैं सब जानती हूँ, मगर याद रखो, इस घर में वही होगा जो शमीर चाहेगा। मिर्जा इस घर में नहीं रहेगा। अगर उसने इस घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। कान खोल कर सुन लो, मैं भी मैं सूबे खां की बेटी हूँ। मिर्जा बेटे, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ मामू जान। तुम अपनी नुमानी की आदत से तो वाकिफ ही हो। दरअसल शमीर तुमसे शिकस्त खाकर खसियाना हो गया है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचा ही करती है। मुझे दुख तो इस बात का है मामू जान कि शमीर भैया साहबा पर इल्जाम लगाकर अपनी बहन और अपने खानदान को बदनाम कर देना चाहते हैं। साहबा सिर्फ शमीर की बहन नहीं, बल्कि हम सब की गैरत है। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, मगर इस घराने की इज्जत को कभी ठेस लगने न दूंगा। मुझे तुम्हारी शराफत पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन डर सिर्फ ये है कि पत्थर से पत्थर रगड़ खाए तो चिंगारियां निकलती हैं। तुम दोनों जवान हो, अगर कहीं आपस में टकरा गए तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले हमारे खानदान पर हंसेंगे। आप मेरी तरफ से तसल्ली रखें, मैं कभी ऐसा मौका ना आने दूंगा कि बात जबान से फिसल कर हाथों तक आ जाए। लेकिन शमीर की क्या जमानत है? उसे जुबान पर काबू है न हाथों पर। इस मुकाबले ने हालात को बहुत बिगाड़ दिया है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के नजदीक रहे तो दिलों का फासला बढ़ता रहेगा, आपस की कटाछटी जारी रहेगी। बेहतर यही है बेटे कि तुम कुछ दिनों के लिए कुएं पर जा रहो और वहां जाकर नौकरों का भी ख्याल रखना। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ मामू जान, आप फिक्र न करें, मैं आप पर बोझ बनकर न रहूंगा। मैं गांव चला जाऊंगा अपनी माँ के पास। नहीं नहीं, तुम मेरा मतलब गलत समझ रहे हो मिर्जा। मेरी नीयत पर शक न करो। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम आर्थिक तौर पर कुछ दिनों के लिए कुएं पर चले जाओ। वक्त गुजरने पर चढ़े हुए दरिया भी उतर जाते हैं। कुछ दिनों बाद शमीर का दमाल भी ठिकाने पर आ जाएगा, फिर तुम शौक से घर आ जाना मेरे बेटे। बेहतर मामू जान, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हो। क्या खबर लाई हो? कहता खान बाबा ने शमीर की लड़ाई के डर से मिर्जा को कुएं पर चले जाने को कहा है। मिर्जा जा रहा है, अब क्या होगा? मिर्जा मेरे दिल में धड़कन बन के समा चुका है। दिल को धड़कन से जुदा कर दिया गया, तुम दोनों जिंदा नहीं रह सकेंगे। तुम अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। मिर्जा साहब, अच्छा कहा। लाटू जी, मैं यहाँ मामू का हुक्म मानकर आ तो गया, लेकिन यकीन जानो मेरी रूह सी चार दीवारी में फड़फड़ा रही है। अजी आप तो अपने साथ मुझे भी यकीन कराएं। जब आप वहाँ पर थे तो मुझे रात को सूरज नजर आता था और अब तो मुझे दिन को तारे नजर आते हैं। ये तो वही बात हुई, एक से एक शबे हिजर में बढ़कर आया। कभी खटमल, कभी पिस्तू, कभी मच्छर आया। अबे ना शुक्र, तेरा दिल बहलाने के लिए तो लाडो मौजूद है। बात करो हमारी, जिनकी आंखों पर तारे बैठा दिए गए हैं। वहाँ थे तो किसी न किसी बहाने साहिबा से दो चार बातें हो ही जाया करती थी। अब तो उसकी आवाज सुनने को कान तरफ गए। अजी तरते आपके दुश्मन। मैं तो ये कहता हूँ साहिबा को आपसे सच्ची मोहब्बत है, और देख लेना किसी न किसी बहाने वो आपसे जरूर मिलने आएगी। ये लाटू की पेशिंगोई है, किसी घसियारे की नहीं है। अरे ये तो ठीक है, लेकिन हमें तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है। मेरी किस्मत पर रश्क आता है? तो क्या हुजूर को एक घोड़ों की मालिश का शौक है? अबे नहीं, मेरा मतलब है तुम जब चाहो लाडो से मिल सकते हो। ना कुछ चौकी, ना कुछ तारा। हुजूर दूर से ढोल सवार है। जब भी कभी मतलब की बात करता हूँ तो कमबख्त ठेंगा दिखाकर और चलती बनती है। लाडू जी, मैं सोचता हूँ
कि मेरे जाने के बाद साहिबा पर क्या गुजरती होगी। बाकी सब खैरियत है, दोनों तरफ है आग भड़ाभड़ लगी हुई। अगर आप शमा की तरह जलते हैं तो वो मोमबत्ती की तरह पिघलती रहती है। अरे मजाक छोड़ो, छोड़ दिया, तलाक दी। सुनो जी, तुम लाडो से कहना कि उसे तसल्ली देती रहे और उसे कहे कि मिर्जा तुम्हारी याद का सहारा लिए जी रहा है। बहुत अच्छा, कह दूंगा, पर मैं किसकी याद का सहारा लेकर मरूं? मिर्जा खान ने कहलवाया है, मैं तुम्हारी याद का सहारा लिए जी रहा हूँ। मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें करीब पाता हूँ। कहती जाओ लाडो, उस वक्त तक कहती जाओ जब तक मेरे बेकरार दिल को करार न आ जाए। और ये भी कहा है, मैं जुदाई की लंबी लंबी रातें तुम्हारे हसीन तस्वुर में खोकर गुजार दूंगा। मिर्जा, मेरी मिर्जा। तुम्हारी खातिर घर, माँ बाप, वतन सब कुछ छोड़ देने पर तैयार हूँ। और मिर्जा, ये ज़ाब्ते और पाबंदियों की दीवार ढाकर निकल जाए। साहिबा, भूलो नहीं कि तुम्हारा कोई बाप और मेरा मामू है, जिसे गांव वाले खान कहते हैं, और उसकी कुछ इज्जत भी है। हम अपनी मोहब्बत पर खानदान की आबरू कुर्बान नहीं कर सकते। आबरू पर तो जाने कुर्बान करती जाती है। अगर आजमाइश की इस नाजुक घड़ी में हम जज्बात के गुलाम बन गए तो हमारी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। तुम फिर कभी ऐसा न सोचना। तो क्या तुम चाहते हो हमारी तमन्ना इसी तरह खून के आंसू रोती रहे? मजबूरी का नाम सब्र है साहिबा। मैंने तो अपनी जिंदगी की नाव तुम्हारे सुपुर्द कर दी है।
चाहे उसे भंवर में डुबो दो, चाहे पार लगा दो। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं साहबा, डूबेंगे तो दोनों, किनारे तक पहुंचेंगे तो दोनों। रात काफी जा चुकी है और मैं तुम्हें घर तक पहुंचाया हूँ। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे साहबा को क्या हुआ? वो नहीं हुआ जिसका खटका था, वो इतनी रात गए अकेली भाग गई हुई थी। मैंने उसे पकड़ना चाहा और वो मेरी आंखों में मिट्टी डालकर भाग गई है। अरे कोई ख्वाब देखा होगा बेटा। और माँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे वो मैं कहा, कोई छलावा देखा होगा भैया। हाँ बेटा, वो ऊपर के कमरे में सो रही है और मैंने बाहर से ताला लगा रखा है। चलो भैया, ऊपर चल के देख लेते हैं। और माँ चलो। देख ले शमीर खान, ताला लगा हुआ है या नहीं? माँ, ताला तो लगा हुआ है, लेकिन साहबा अंदर नहीं है। साहबा अंदर नहीं है। ये चाबी खोल कर देख ले। शमीर, आंखें मल कर देख ले, सो रही है या नहीं। यूं ही बोतान डालते वहीं पर। भैया, रात को खाना जरा कम खाया करो। चलो और सो गए। सुबह समझ नहीं आता क्या चक्कर है। माँ, मैं सच कहता हूँ, इतना जरूर कुछ घोटाला है। कुछ नहीं बेटा, तेरी समझ का घोटाला है। अच्छा, आज तो मेरे हाथ से बच निकली। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक न एक दिन तो छुरी के नीचे जरूर आएगी। अरे अब बकरी, आज तो तू कसाई की छुरी से बच गई, लेकिन आइंदा वो तेरी घात में रहेगा। अरे आइंदा का भी खुदा मालिक है, जिसे खुदा रखे उसे कौन रखे। अच्छा तो फिर सो जाओ, जान बच्ची से लाखों पाए। सो जाओ। मिर्जा बेटा, ये क्या घर बार छोड़कर कुएं पे पड़े हो? चलो मेरे साथ, मैं भी तो तुम्हारी मासी हूँ, गरीब हूँ तो क्या। नहीं मासी, ये बात नहीं। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। यहाँ कारिंदे बिल्कुल काम नहीं करते, इसीलिए मामू ने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी। साहिबा की माँ, आज क्या भी शरीफ है ना? हाँ, क्या बात है? काफी दिनों से मिर्जा ने हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मेरा मतलब है कि आज उसे भी घर बुला लेना चाहिए। ना बाबा ना, मैं उसे दूर से ही सलाम करती हूँ। वो यहाँ आएगा, फिर कोई नया फतूर खड़ा कर देगा। अरे नेक वक्त, वो यहाँ आएगा तो भाइयों में मिल बैठने की कुछ सूरत निकल आएगी। उससे गिले दूर हो जाएंगे। आखिर रहना तो उसे भी इसी घर में है ना। लाडो जी चाचा जान, कहाँ चली? कुएं पर जा रही हूँ। सुनो बेटा, मिर्जा को कहना कि आज दोपहर का खाना वो घर आकर खाए। बहुत अच्छा। मैंने कहा, आज क्या क्या पकाने का इरादा है? मुर्गा, पुलाव, सब कुछ, लेकिन मिर्जा के लिए कुछ नहीं। अच्छा बाबा, गुस्सा ना करो, वो मेरा खाना खा लेगा। मिर्जा, लाडो, आप तो चटपटी खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी? वो क्या? ऐसी खुशखबरी कि जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाए। आप शहजा को देखना चाहते हैं ना? क्यों नहीं, प्यासे से पूछती हो कि पानी पिएगा। जल्दी बता, क्या बात है? चाचा जान ने कहा है कि आज दोपहर का खाना आप घर आकर खाएं। सच लाडो, सादा से कहना, मैं जरूर आऊंगा।
मैंने पकड़ो। अबे पंजाब बना दे। अबे मार दे कला गुड़ी में पेट भूल में खा जाए। अभी ये तो सचमुच लकी कबूतरी जा रही है। गुजरी सच कुछ कामत ढा रही है। अबे लाटू मुर्गे का ध्यान रख। ध्यान है, मैं चला मुर्गी के पीछे। वाह 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 वाह, तुम तो चले गए, मैं तो अकेला राजा। वाह वाह कुर्बान जाऊं इस चाल ढाल के और रख दूं कदम कदम तक कलेजा निकाल के। अरे मैंने कहा जी तुम जो बन जाओ कसाई तो फिर क्या करे कोई, और बकरे का कलेजा कैसे करे कोई। घर में तुम्हारी बहन भी तो है। तुम्हारा शरीर बेटा अच्छे तो हो? जी हाँ बहुत अच्छे हूँ। तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है? बहुत ही अच्छा हाल है। मैं जरा क्या भी सत्तू के साथ न्याज पर आया था तो सोचा कि लगे हाथों खान भाई से भी मिलता जाओ। जी हाँ जरूर मिलिए, और न्याज पर आपका इंतजार भी हो रहा है, हलवा भी पकड़ जाता है। सरकार नाजुक कलाई में मोच आ जाएगी, लाओ हम पानी भर दें। बेशरम। हाय जानी मन, आशिक को देती हो दुपट्टा तान कर और शरबते दीदार देती हो छान कर। मर इसी कुएं में अपनी बहन से मिर्जा के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है और ये लोगों की दो बेटियों को छेड़ता है। बड़े आए की नाक वाले गाँव के सूरमा। जाए गुजरी जाति कहाँ है? हम पे बात से भरी है। गुजरी ने सोलिया जूता मारा तो बहुत अच्छा किया। चली गई है? देख लूंगा चली गई। कौन था, क्या था, कहाँ गई? जी आप फिक्र क्यों करते हो, मुझे बता दो ना, मैं उसे देख लूंगा। क्या अपना काम कर। अच्छा जी काम तो काम ही सही है। बात सुन दे जी। तो मेरा मुर्गा कहाँ? तो मुर्गा मुर्गी के पास है। अबे वो दलेर जंग। ओ दलेर जंग तो जनाब बड़ी दलेरी के साथ एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया। बाकी सब खैरियत है। अबे खैरियत के बच्चे वो उड़ा कैसे? अब उड़ा कैसे? अरे ये बात ही सोचने की भला। बड़ी शान के साथ उसने जनाब पहले यूं करके अपने पर और कुर्ते झाड़े, उसके बाद चीते की तरह तनकर आजान दी कहता और उसके बाद बात की तरह झपट्टा मारकर एक घड़ा बगल में दबाकर नाक पे उंगली रखकर और कूलर ठुमकाता हुआ फुर करता हुआ चली गई। चला गया। चला गया चली के बच्चे। वो है कहाँ? वो देरी की टहनी पर बैठा हुआ जिंदगी के फलसफे पर गौर फरमा रहा है। अब फलसफे के बच्चे जल्दी से मेरा मुर्गा ला, वरना मैं तुझे मुर्गा बनाकर तेरे गले पर छुरी फेर दूंगा। मगर छुरी फेरने के बाद मुझे तलना नहीं, शोरबे वाला बनाना है। तेरी तो हड्डियां गल गई, गोश्त निकलेगा। जल्दी से। मिर्जा बेटे। क्या बात है मासी, ये सब पानी क्यों नहीं बची? क्या हुआ? शमीर खान अपनी चुल्हाड़ी चरखी में फंसाकर चला गया है। अब किसकी हिम्मत है जो खान की चुल्हाड़ी पर हाथ लगाए? हम सब पानी को तरस रहे हैं। खुद कहना चला गया? गुजरी के पीछे में दिल लगी करना। वाह, ये जबरदस्ती भी खूब है। खुद दिल लगी करता फिरता है और गाँव वाले पानी को तरसते हैं। भरोसा पानी। कौन है? किसने मेरी कुल्हाड़ी को हाथ लगाया? जिसके हाथ में इतनी ताकत थी। अच्छा तो तुम हो शमीर। ये कोई शराफत नहीं कि तुम मनमानी रंगरलियों में खोकर गांव वालों का पानी बंद कर दो। मिर्जा मत भूलो कि तुम कौन हो। ये सब तुम्हारे बाप की रिहा है। गुजरी हो या कोई और, ये सब तुम्हारी माँ बहन है। खामोश कमीने, जबान की लगाम ढीली न छोड़ो। मैं इस भरे चौक में लोगों को तुम्हारी बेवकूफी का तमाशा दिखाना नहीं चाहता। जाओ अपना रास्ता लो।
बुज़दिल और डरपोक ऐसा ही कहा करते हैं। अगर जोर आजमाई का इतना ही चाहे तो किसी ऐसे मौके पर मिलना जहां ना कोई देखने वाला हो और ना कोई छुड़ाने वाला। मैं तुझसे यही निपटे लेता हूँ। मेरी तालीम का यही असर हुआ है, जानवरों की तरह लड़ रहे हो। चलो सुनी, क्या मिर्जा खान, मिर्जा खान, मिर्जा खान, घर नहीं चलोगे? नहीं लाटू, तुम मामू से क्या देना कि मैं इसलिए घर नहीं आया कि कहीं शमीर मुझसे फिर न टकरा जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कुछ शिकायत पैदा हो। मुझे तुम्हारे खून की कसम है अब्बा, अगर मुझे तुम्हारा लिहाज ना होता तो मैं उस मुझी को टांग पर टांग रखकर चीर देता। मैं खून के घूंट पी कर रह गया, मैं इसलिए कि वो तुम्हारा भांजा था। अरे पर मिर्जा का भेजा तो नहीं फिर गया था जो ऐसे ही तुम्हारे गले पड़ गया? भेजा ही फिर गया था अब्बा। दंगल के बाद अपने आप को वो सारे गांव का गुंडा समझने लगा है। वो लालू कुमार की बेटी है ना, उससे छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने रोका, नसीहत की तो पंजे झाड़ कर मेरे ही पीछे पड़ गया। किसने मेरी लड़की को छेड़ा? मेरी लड़की को छेड़ता रहता है। सूबे नालायक, ये सब झूठी है जो तुम झूठे हो। क्या शरीफजादों के यही लक्षण हुआ करते हैं बेशरम? अब्बा, इन्हें मिर्जा ने पट्टी पढ़ाकर भेजा है, ये सब उसकी तरफदार हैं। अरे जा जा, मुंह धोकर नाम ले मिर्जा का। गुजरी की माँ, मैं इस नामाकून का दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। मैं इसकी ज्यादती की तुमसे माफी चाहता हूँ। अब तुम सब लोग जाओ। ठहरो, कहाँ चले कहीं कतरा कर? श्रम वाले के लिए डूब मरने का मकाम है। जो बेचारे गरीब लोग तुम्हारे मुंह पर खरी खरी सुनाए और तुम बगले छांटने लगो, क्या यही शान है जवामर्दी की? यही आन है गांव के सरदार के बेटे की? अरे छोड़ो भी, मुंह चुड़ैलों के कहने पर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो। आखिर बच्चे ही तो है। चलो चलकर खाना खा लो। बाबा, मिर्जा खान कहता था कि बाबा से कह देना मैं आप घर नहीं आऊंगा, क्योंकि शमीर से और ज्यादा तलखी बढ़ जाएगी। बाकी सब खैरियत। कितना अच्छा लड़का है, काश मेरा शमीर भी ऐसा होता। तुम रात को गहरी नींद सोते हो और तुम्हारी लाडली प्यारो मोहब्बत से खेल खेलती है। मगर बेटा शमीर, मैं तो अभी अभी देख कर आई हूँ, बाहर से ताला लगा हुआ है। यही तो मजा है कि बाहर ताला लगा रहता है और वो अंदर ही अंदर से गायब हो जाती है। रात मैंने उसे उस वक्त पकड़ा है जब वो पाजी मिर्जा के साथ प्यारो मोहब्बत के चौंचले कर रही थी। मिर्जा से मेरी लड़ाई हो गई और वो वहां से फौरन भाग गई। शमीर में तुम क्या कहते हो? अब्बा जाओ और उसके हाथ पर मेरे तीर का जख्म देख लो। मैं अभी चल कर देखती हूँ। चलो मीसी अब्बा। और अगर जरूरत हो तो मेरी आंखें भी साथ ले जाओ। तुम भी हमारे साथ चलो।
आंखें खोल के देख लो माँ, इस मुर्दार के हाथ में पट्टी बंधी है या नहीं? माँ सख्त दर्द हो रहा है। मगर ये हाथ से कैसे जख्मी हुआ? वो रात को पानी पीने उठी थी, हाथ इस तरफे पर जा पड़ा, जैसे कि कील अथेली के पार हो गई। सारी रात तड़प तड़प कर काटी है बेचारी ने। हाँ मेरी बच्ची, तो तुमने मुझे क्यों न जगा दिया? ये झूठ बोलती है माँ, तुम्हें भी धोखा दे रही है। मेरे सामने ही तो गिरी है कच्ची जान, देखिए तरफे की कील भी टेढ़ी हो गई है। ला और सुनो, दिल्ली की गौर लौंगड़ी। अरे शमीर, ये बेचारी दर्द से तड़प रही है और तू अपनी वाही तबाही बक रहा है। लाडो, एक तो किया होता इसे। चल ये चढ़ा उठा, वरना ये कमबख्त किसी और को जख्मी कर देगा। चल उठा। बड़ी टीसेंस रही है माँ। किसकी नजर लगी है मेरी बच्ची को? और माँ, तू क्यों इस लौंडिया की जिंदगी खराब कर रही है? अरे जा सुबह सुबह अल्लाह का नाम ले, कभी अच्छी बात की मुंह से निकाला कर। तुझे तो अल्लाह वास्ते का बैर है बहन से। मुझे नहीं, अल्लाह वास्ते की दुश्मनी तुझे है इसके साथ। कोई बात नहीं चुड़ैल, आज तो तेरा दाव चल गया है। अब की हाथ आई तो तीर जिगर के पार कर दूंगा। चल चल यहाँ से, तो रखो, शर्म नहीं आती। मैंने कहा रोटी तो खाती जाइए, बहुत अच्छा सालन बना है। अरे तेरा सत्यानाश जाए, ये रोटी तो मैं मिर्जा के लिए लेके जा रही हूँ। मिर्जा रोटी नहीं खाएगा। मैं बताऊँ, मिर्जा से अभी मिलकर आ रहा हूँ। वो कहता था आजकल मैंने गम खाना शुरू कर दिया है, इसलिए मेरे हिस्से की जो रोटी आए ना वो तू खा जाना। मैं तो खाऊंगा। अरे दे दो ना रोटी, तेरा सत्यानाश जाए, दे दो रोटी। अरे दे दो ना रोटी। अच्छा दे दो। अरे अरे मेरी टांग मैं टूट गया। अरे मैं टूटा मैं मर जाऊंगा। अरे पकड़ तो सही। अरे टांग, अरे मैं गिरा। अरे लाडो, आज मिर्जा की बांसुरी की आवाज कितनी दुर्दर्द है, जैसे मिर्जा का दिल बांसुरी के लिए फरियाद कर रहा है। वो मुझे पुकार रहा है। लाडो सुनो, मैं बात से बड़ी नहीं कर सकती। मैं मिर्जा से नहीं जाऊंगी। अभी तो तुम्हारे हाथ का जख्म भी नहीं भरा। कुछ तो सोचो। समीर भैया नीचे घात लगाकर बैठा होगा, मैं नहीं देख सकी। मैं जरूर जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं बात की तरह तेरी गर्दन काट सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे जिंदा रखूंगा और बदमाश मिर्जा की गर्दन काट कर तुझे उसके तांतरे का तमाशा दिखाऊंगा। मैं हार गई भैया, मैं हार गई। मेरी मजबूर मोहब्बत का रंग खा। बहन को अपनी जिंदगी जीने दो, अपनी मौत मरने दो। मेरी मोहब्बत का खून इसमें गर्दन पर मत लो। जाओ शमीर। माँ इधर देखो, ये टूटा हुआ पांव से तुम्हारी बेटी के गुनाहों की गवाही दे रहा है। और ये रही तुम्हारी आवारा बेटी जिसने अपने मुंह से अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। दोनों अब कान छूटा है। और मीर तू भी देख ले, ये कोई छदावा तो नहीं और मैंने कोई ख्वाब तो नहीं देखा माँ। और अब्बा तुम भी करीब आकर अपनी मासूम बेटी को पहचान लो। चुड़ैल ना मुराद, किसी दिन के लिए पाल पोस कर तुझे जवान किया था कि बड़ी होकर माँ बाप की इज्जत को गांव की गलियों में घसीटती फिरे। मैं सूबे खां की बेटी नहीं,
जो तेरी जवानी का टोना लगा फूक दूं। मैं तेरा गला काट दूंगा। गला काट दूं या जिंदा दीवार में चुनवा दूं, मासूम बहन तुम्हारे रहमो करम का मुझे कसम है इस परवरदिगार की, मेरे मिर्जा के दरमियान हमेशा वो फासला कायम रहा जिसे मैं क्या शराफत चाहती। अब क्या सोच रहे हो? अब कोई सवाल हो, मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है जिसमें गुनाह बनी के कीड़े नहीं रह सकते। तूने बात की गर्दन इतनी झुका दी कि उसकी नाक जमीन से टकरा गई। तूने मेरे इतबार को धोखा दिया, तेरी जीता दिलेरी ने मुझे तुझसे छीन लिया। बहुत महंगी सजा दी है बाप को उसके लाड प्यार की। अब ये बातों का वक्त नहीं शमीर के अब्बा, जितनी जल्दी है इसकी शादी कर देनी चाहिए। मीर, अगर ये मामला हमने अब्बा पर छोड़ दिया तो वो मिर्जा को गांव से निकालने पर कभी रजामंद न हो। ये तो ठीक है, बेहतर यही होगा कि हम खुद इस मूजी को मारकर गांव से निकाल दें। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अल्लाह के करम से यही उम्मीद रखो, वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। लाडो, अगर मिर्जा खैरियत से है तो आज कई दिनों से मेरी नींदें क्यों उजाट हैं? इतनी रातों से उसकी बांसुरी की आवाज क्यों नहीं आती? मुझे तरह तरह के डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? हो सकता है मिर्जा अकेले में उदास होकर चंद दिन के लिए अपने गांव चला गया हो। नहीं, मैं नहीं मानती, मुझे यूं छोड़कर बगैर बताए नहीं जा सकता। तुम एक बार फिर कुएं पर जाकर इसका कोई खोज निकालो। नाटू और मैं दोनों बारी बारी चक्कर मार आए हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर जाओ लाडू, मेरे तड़पने का तमाशा ना देखो, तुम्हें मेरी कसम। लाडू, अच्छा मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। दादा, कुछ पता चला मिर्जा का? नहीं, मालूम होता है कोई दूर निकल गए। वो दूर कहाँ जा सकते हैं? बेटा, जिसके पास नीली जैसी घोड़ी हो वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, अगर वो आए तो उनको कहना कि मैंने पूछना 2 बार आई। बहुत अच्छा। कहो, कुछ पता चला उनका? कुएं पर तो किसी को भी कुछ पता नहीं है, मिर्जा का कुछ पता नहीं, तो फिर साबा का भी पता किसी को क्यों हो? अच्छा है किसी की आई आ जाए। मुझे क्यों बदशुगनी की बातें करते हो? अल्लाह से अपनी और मिर्जा की खैर मांगो। मेरा तो हर दिन हर रात उसकी खैर मनाते हुए गुजर जाती है। फिक्र इस बात की है मिर्जा अकेला है और सारा जमाना उसका बैरी। तुम फिक्र न करो, मिर्जा सबके लिए अकेला ही काफी है। लाटू मिर्जा की तलाश में गया है, मैं उसे देखकर अभी आती हूँ। लाटू, मिर्जा का कुछ पता चला? मिर्जा का? उसके लिए तो मैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह हुआ आया, मगर कहीं पता नहीं चला। कुएं में बांस तक डलवा दिए, अब फकत एक आसमान का रास्ता बाकी रह गया है, तो वो मिलता ही नहीं, बाकी सब खैरियत। लाटू, मजाक छोड़ो। सहबा की जवानी को गीली लकड़ी की तरह सुलगता दिखता है। मेरा तो जी जलता है। अगर अपने लाडो को खुश देखना चाहते हो तो मिर्जा की तलाश करो।
तलाश करके लाओ। अरे भगवान, मेरी अकल पर तो तेरी मोहब्बत के पत्थर पड़ गए हैं। रात भर उल्लुओं की तरह बैठा रहता हूँ। मुझ पर कुछ ऐसा जादू करके मैं कुछ सोच सकूं। अच्छा तो ये बात है, ये फिर सोच सोच लिया बस। हाय हाय, तू फिक्र क्यों करती है? मैं तुम आ गए, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका था। ये हाथ टूटा हुआ, बाजू टूटा हुआ, सर फूटा हुआ, और बाकी सब खैरियत है। ये आखिर तुम्हें हुआ क्या बताऊं लाटू। एक रोज शमीर और उसके साथियों ने अचानक हमला कर दिया और मुझे मार मार कर फेंक गए। मिर्जा खान मियाँ जी के मदरसे में बिल्कुल खैरियत से हैं। तुम्हें बहुत याद करते थे, आज सलाम भेजा है। शुक्र है अल्लाह तेरा, मेरे मिर्जा की खैर सल्ला की खबर तो मिली, लेकिन लाडो उसने इतने दिनों तक कोई पैगाम क्यों नहीं भेजा? वो मजबूर थे। शमीर खान ने अपने साथियों से मिलकर उन्हें मार मार कर अधूरा कर दिया था। शमीर भैया को तो अल्लाह ही समझे। मेरा दिल पहले ही कहता था कि मिर्जा पर जरूर कोई आफत आई होगी। अब क्या हाल है उनका? अब अच्छे हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। कहते थे मैं ठीक होते ही अपनी सहबा से मिलने आऊंगा। लाडो अल्लाह मेरी सहबा की ब्याह से भी कोई सूरत पैदा कर दे। हाँ भैया, डोली काफ है कलसूम बेटी की। चांद की किसी तारीख को खान बाबा मेरी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। मेरी कुलसुम की शादी में मेरी बहन और बच्चों समेत शरीक हो। आप लोगों के आने से मेरी इज्जत अफजाई हो। नहीं दिलावर खान, मैं जरूर आता, लेकिन सफर दूर का है और आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहती है। खैर, मैं तुम्हारी बहन और बच्चों को जरूर भेज दूंगा। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं नहीं भाई, मैं बगैर खाना खिलाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या खबर आया मेरी साहबा की? मेरा हाथ सुना दिया था, वो क्या कहने लगी? ज्यादा परेशान तो नहीं थी? एक ही सांस में क्या डालो। अरे भाई, मुझे जरा सांस तो ले लेंगे। मैं तो सर पे पाँव रख के भागता हुआ आया हूँ, मेरा मुझे दम ले लेंगे। मैं पंखा देता हूँ। हाँ, तू मुझे पंखा दे और जरा जोर जोर से दे। मैं जरा आराम फरमा लूँ थोड़ा सा। अरे उल्लू के कान, जल्दी बताना। अरे खान दादा, जल्दी आपको है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी बतानी तो बिगड़ जाऊंगा। हाँ, बिगड़ जाओगे तो बेटा बिगड़ कर कुछ अपनी ही बिगाड़ोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी जान आए बता देना। बता देना तो जरा ये टांग दबा देना। बता दू? हाँ बता दू। वो बिलावल खान है ना, वो बिलावल खान, उसकी लड़की की शादी है। उसकी लड़की की शादी है तो मुझे क्या? नहीं समझे? अरे साहब, उसमें साहिबा भी तो जा रही है। साहिबा जा रही है तो मैं क्या करूं? बेटा बैठ के वजीफा कर। समझा? नहीं समझा। मैंने तरकीब निकाली है कि इस शादी के हंगामे में तुम्हें ले जाकर साहिबा से मिला दूं। बाकी सब खैरियत है। मैं तेरा शान जिंदगी भर न भूलूंगा। अरे यार, बाल सूख गए, दाढ़ी तो बना ली होती। अच्छा तो यूं करना, कल दोपहर को रंगपुर में दिलावर खान की हवेली के पीछे पहुंच जाना। अच्छा हाँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पर शमीर और मीर दोनों मौजूद होंगे। तुम फिक्र न करो। हाँ हाँ, अच्छा तो मैं चलता हूँ और लाडू और साहिबा को जाकर दोनों को खबरदार कर देता हूँ। बाकी सब कह दिए।
लाते तुम? मैं मिर्जा खान, तुम नहीं ठहरे, मैं मौका पाकर साहबा को लेकर अभी आया, बाकी सब खोज गया। पहले वापस आ जाना, हम दोनों तुम्हारे ही इंतजार करेंगे। अच्छा, बाकी सब खोल देता है। मैंने कहा देखिए कितना अच्छा मौसम है, तुम्हारा क्या ख्याल है? लगती है शर्त पहाड़ों की गोद में कितनी खामोशी, यहाँ की सुबह कितनी खुशबू है। यहाँ की सुबह में तुम्हारी जुल्फों की खुशबू दिखती हुई, घनी जुल्फों की, जिनके साए में सो जाने की चिंता। अच्छा तो तुम यहाँ हो, नॉर्मल खंड की खान दे दो। चलो, एक महत्व को घेर लेना जमामर्दी नहीं शमीर। तुम जैसे कमीने के साथ जमामर्दी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। कुत्ते को काटने से तक नहीं मार दिया जाता है। मारो शरीर। भैया, ये तुम्हारी बहन का सवाल है, इसे मत मारो भैया। मिर्जा खान, तुम्हारे खिलाफ 2 जुर्म आयद किए गए हैं। पहला ये कि तुमने खान खेवा के फर्जंद मीर को दरिया में धकेल दिया, जिसकी लाश अभी तक न मिल सकी। दूसरा जुर्म यह है कि तुमने अपने मोहसिन और सरप्रस्त मामू की पीर मुर्शद, एक मासूम और शरीफ लड़की का नाम बड़ी पंचायत में दोहराने की कोई जरूरत नहीं। मैं यह चीज बर्दाश्त न करूंगा कि मेरे मामू की इज्जत खुले बाजार में एक से दूसरी से तीसरी जबान पर उछाली जाए। खामोश बदमाश कमीने, तुझे मामू की इज्जत का ख्याल है तो मौत के तड़ों की फसवाहट अपने करीब सुनाई देने लगी। आप लोग फैसला कीजिए। वाकया सर तुम्हारे खिलाफ जा रहा है मिर्जा। मौके वादा पर मौजूद चाहते तुम्हें मीडियम साबित करने के लिए काफी है। तो हम पंचायत तुम्हें इस बात की इजाजत देती है कि अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मीर का खून मैंने नहीं किया, उसने अपनी जान आप गंवाई है। जंग की इब्तदा भी उसी ने की और इंतहा भी। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मिर्जा बिल्कुल बेगुनाह है, उसने मीर भैया का खून नहीं किया। मुझे जाने दो, मैं पंचायत में गवाही दूंगी मिर्जा बेगुनाह है। मुझे जाने दो माँ। आगे जो मट्टी उड़ा चुकी क्या वो कम नहीं? माँ, मिर्जा बिल्कुल बेगुनाह है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम्हारा फैसला पंचायत करेगी। अरे ये बात अच्छी तरह अपने ज़हन में रखें कि मेरे खिलाफ उन लोगों ने गवाही दी है जो मुझे मार डालने के लिए मेरे पीछे दौड़े थे। तुम थोड़ा उनके बस में थे, फिर क्यों ना उन्होंने तो मौके पर ही मार डाला? इसलिए कि वो मुझे यहाँ लाकर सारे गांव के सामने दलील और रुसवा करके मरवाना चाहते थे और उनके मकसद तो सिर्फ तुम्हारी पुष्पनाई हासिल थी। आप लोग क्यों उसकी बकवास सुन रहे हैं? आप लोग फैसला क्यों नहीं करते? मुझसे औरतों की तरह इंतकाम न लो शमीर। तुम मर्द हो, मुझे मारना ही चाहते हो, तुम मर्दों की तरह मैदान में आओ। आप लोग फैसला क्यों नहीं करोगे? मीर भैया अपनी गलती से मारा गया है, मुझे जाने दो। कहीं पंचायत कोई गलत फैसला नहीं कर दे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ, मुझे जाने दो माँ। मैं कहती हूँ कि चुप रहती है या नहीं? अगर ज्यादा बोली तो जुबान खींच लूंगी। बेशक मेरी जुबान खींच लो, मेरा गला घूम दो, लेकिन मिर्जा को बचा लो। अगर मिर्जा को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी माँ, मुझे जाने दो माँ।
मुझे जाने दो। हमने इस मुकदमे के हर पहलू पर गौर किया, लेकिन फैसले तक पहुंचने से पहले इस बात पर शक रह जाता है कि इतने आदमियों की मौजूदगी में, जिनमें शमीर जैसे सूरमा भी मौजूद थे, एक अकेले शख्स ने मीर का खून कैसे किया? क्योंकि ये शख्स यकीन की सूरत अख्तियार कर गया, लिहाजा पंचायत मिर्जा को कभी के इल्जाम से मुजर्रा समझते हुए इसे आजाद करती है, खोल दिया जाए इसे। ठहरो, कत्ल के बाद मिर्जा पर अगवा का जुर्म बाकी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बेशक मिर्जा पर अभी अगवा का जुर्म बाकी है, ये साबित हो चुका है, लिहाजा इसका फैसला हम खान खेरा पर छोड़ते हैं, जो इस पंचायत के सरपंच है। इस नाजेबा हरकत के बाद मिर्जा का वजूद गांव की हर बहू बेटी के लिए खतरनाक साबित हो चुका है, लिहाजा मिर्जा तुम जल्द से जल्द इस गांव की सड़क को पार करके हमेशा के लिए चले जाओ। मामूजान, यकीन मानिए मीर भाई का खून मैंने नहीं किया, काश मीर की जगह मैं मर जाता। आप बोलते क्यों नहीं? खुदारा बोलिए, मुझे बुरा कहिए, मुलामत कीजिए। मामू जबान खोलिए, मेरा कलेजा फट रहा है। मिर्जा अब ना तो मामू है ना भांजा, मैं तुम्हें उन्हीं नजरों से देखने पर मजबूर हो गया हूँ जिनसे एक बाप अपने बेटे के कातिल को देखता है। बेहतर यही है कि तुम हमेशा के लिए मेरे गांव से चले जाओ, वरना याद रखो खान खेवा तुम्हारा बदतरीन दुश्मन होगा। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चोट तो लगी? चोट कैसे लग सकती है भैया, मैंने जो गोता मारा 2 कोस पर सार निकाला। अरे शाबाश, मैं पहले ही जानता था। अब एक काम करना, जब तक साहबा की शादी नहीं होती तुम कहीं रुपोश रहना। बहुत अच्छा। और देखो ये राज राज रहे। जल्दी की वजह यह है बहन कि मुनीर के अब्बा को हज को जाना है। बस अब तुम अल्लाह का नाम लेकर चांद की 21 को छठी की डोली दे दो। चांद की 21 को? इतनी जल्दी? है तो तुम्हें कौन सी लंबी चौड़ी तैयारी करनी है? अल्लाह रखे जहर सब तैयार है और फिर 3 बरस हो गए हैं तुम्हारी मिन्नतें करते हुए। अच्छा बहन, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा कासिम खान, हैदर खान, बेटा अब इजाजत दो। बहुत अच्छा चाचा जी। भाई मोहब्बत खान, हमारी तरफ से चांद की 21 को साहिबा की डोली पक्की रही। अच्छा भाई, अब इंशाअल्लाह ताहिर खान की बारात लेकर ही आऊंगा। अब मुझे इजाजत दो। खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह। मैंने कहा शादी की रात को रोशनी का बाकायदा इंतजाम होना चाहिए। हाँ हाँ, रोशनियाँ तो भरपूर होंगी। मैं सूबे खां की बेटी हूँ, रात को 3 बना दूंगी। मैडम, वो मेरे उम्मीदों के चिराग बुझाकर छोटी रोशनियाँ करना चाहते हैं। वो मेरे हाथों में मेरे अरमानों के खून की मेहंदी रचाना चाहते हैं। मैं क्या करूँ मैडम, मैं क्या करूँ? शायद सब्र शुक्र से और सारा भी क्या हो सकता है। बहू बेटियों की अपनी कोई किस्मत नहीं होती, वो जीती है तो दूसरों की वफादारी के लिए, और अगर मरती है तो दूसरों की ताबेदारी में। ये नहीं हो सकता लाडू। अगर ये शादी हो गई तो मोहब्बत बदनाम हो जाएगी, मेरी वफा रुसवा हो जाएगी। लेकिन अब वो भी कह सकते हैं, वो तो जबान दे चुके हैं, सब कुछ हो सकता है लाडू। तुम लाडू को मुद्दे की तलाश में भेजो, वो सब कुछ कर सकता है। खुदा के लिए जल्दी करो मेरी बहन। अच्छा कालू जी बीबी जी। कासिम खां की घोड़ी लेकर अभी खेवा चले जाओ। खान भाई से कहो चांद की 21 को छत्ती की शादी मुकर्रर हुई है। और हाँ, लौटते वक्त मिर्जा को अपने साथ ही लेते आना। जल्दी आना, कहीं रुकना नहीं। बहुत अच्छा जी। कालू जी। मिर्जा भाई से कहना खेवा की हवाएं तुम्हें ऐसी रास आई कि बहन को भूल गए, और कहना कि जितनी भी जल्दी हो सके आ जाए। हाँ बहुत अच्छा जी। भैया कितना दूर है और डोली कितनी नजदीक। नाटू
अगर ये शादी हो गई तो साहिबा की जिंदगी एक आजाद बन जाएगी। ताहिर खां के हाथ सिवाय एक मुर्दा लाश के और कुछ ना आ सकेगा। और मिर्जा इस हवेली की दोनों दीवार से टक्करें मार मार कर मर जाएगा। लाडो, फिक्र मत करो। मिर्जा और साहिबा के मिलाने में अगर मेरी जान भी काम आए तो परवाह नहीं। मैं तुम्हारी हालत से मिलकर आया हूँ, उसने मुझे तमाम हालात बता दिए हैं। ताज्जुब है, पानी सर से गुजर गया और तुमने भाइयों और माँ को इत्तला तक नहीं। तुम जिस मिर्जा की बात कर रहे हो वो मिर्जा मर चुका। उसके भाइयों और माँ से जाके कह दो कि उसे हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं मिर्जा खान, तुम्हें अपनी बहन की शादी में मेरे साथ चलना होगा, वरना उसका दिल टूट जाएगा। दुखी दिल जहां जाएगा दुखी पहुंचाएगा। तुम मेरी माँ से जाके कह दो कि वो मुझे जिंदा में शुमार न करे। मिर्जा बेटा, बहन की शादी में शामिल होना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। कहना भी मेरा फर्ज, छुट्टी भी मेरा फर्ज। ये दोनों फर्ज आतिश पहाड़ की तरह आपस में टकरा रहे हैं और मैं इनके दरमियान पिस रहा हूं। पीरो मुर्शद, मुझे बताइए। जज्बात के गुलाम न बनो बेटा, मेरी मानो, अपने घर जाओ। तुम्हारी माँ और बहन न जाने कितनी बेकरारी से तुम्हारी राह देख रही होंगी। बहुत अच्छा, अगर आपका यही इरशाद है तो सर आंखों पर। लेकिन छत्ती की डोली रुखसत होने के बाद फौरन मैं वापस लौट आऊंगा। अगर मेरे बाद साहबा का कोई पैगाम आ जाए तो मुझे इत्तला भिजवा दीजिएगा। तुम कोई फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। बेहतर। अरे अरे भाई, मेरी बहन। अरे पगली, तू तो रोने लगी। नहीं भैया, ये तो खुशी के आंसू। लाडो, क्या हुआ? न मिर्जा का कहीं पता है और न ही लाटू लौट कर आया है। न जाने क्या होने वाला है। लाडो, वक्त गुजरता जा रहा है, लाटू का कुछ पता नहीं चलता। तुम खुद मिर्जा के गांव में जाकर मालूम कर लो, वहाँ उसका पता जरूर मिल जाएगा। जाओ मेरी अच्छी बहन, जल्दी करो। अच्छा भैया, काम कर लिया? हाँ भैया। क्यों नहीं काली, सब इंतजाम हो गए? सब इंतजाम हो गए। सब बात लाडू, खैरियत तो है, सादा खैरियत है। अगर खैरियत होती तो मैं यहाँ क्यों आती? आप बहन की शादी में मशहूर है और वहाँ सहबा की शादी हो रही है। आज सहबा की बारात आ जाएगी और वो हमेशा के लिए किसी दूसरे की हो जाएगी। लाडू, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। भैया, घर में बहू की बारात आ गई, तुम जा रही हो? मैं तुझे हर किस में जाने दूंगी। माँ, छत्ती को डोली में बिठाने के लिए 3 भाई मौजूद है, मुझे जाने दो। अगर देर होगी तो अंदर ही जाएगा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मिर्जा जा रहा है बहन की डोली छोड़कर। हाँ भैया, सुनील, मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो रोक ले। सहबा, तेरा मिर्जा आ गया। मैं आई मिर्जा।
कहीं खास छानता फिरता होगा। मैं बहुत थक चुका हूँ, आराम किए बगैर नहीं जाऊंगा। अपनी बहन के सर से सुहाग की चादर में फेंको, उसके अरमानों के खून के छींटे अपने दामन पर न चुरा। हाँ वो कमीनी जो सिहाई तुम हमारे मुंह पर मन कराई है, वो सिर्फ कितने खून से तुम सकती है। सुनील, शेर को शिकंजे में जकड़ कर घुरा रहे हो। अगर तुम इतने बहादुर हो तो लो एक हथियार दे दो, ताकि बहादुर की तरह फैसला हो जाए। ऐसा मत करना, वरना बहनें भाइयों से प्यार करना छोड़ देंगी। वो कहेंगी कि भाई बेहद कसाई होते हैं, वो बहनों की मान में तंदूर की बजाय खून डाल देते हैं। चल सुनो, मैं आपको क्या देख रहे हो, हमेशा के लिए खत्म कर दो इसे। अपनी बहन की उम्मीदों के खून के सीधे अपने मुंह पर उड़ा लिए। तूने अपनी बहन के सर से सुहाग की चादर ढूंढी थी, देखता क्या है, तुझे भी खत्म कर दे ताकि ये कहानी मुकम्मल हो जाए।